नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सियाचिन हिमनद के हिमस्खलन के बाद 25 फुट मोटी बर्फ की परत के नीचे दबा सेना का एक जवान आज चमत्कारी रूप से 6 दिनों बाद जिंदा मिला। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। 24,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन, आखिर क्या वजह है कि बेहद खतरनाक हालात में हमारे सैनिक वहां लगातार डटे रहते हैं। 18,000 फुट से भी ज्यादा ऊंचाई पर है बर्फ की एक बेजान दुनिया। यह है वो इलाका जहां की जमीन के साथ आसमान भी जिंदगी का दुश्मन है। लेकिन बर्फ की इस बंजर दुनिया में इंसानी कदमों की आहट गूंजती है। ये कोई आम इंसान नहीं, बल्कि वो जाबाज फौजी हैं जो भारत पाकिस्तान के बीच एक ऐसी सरहद की निगरानी में डटे हैं जिनका वजूद किसी भी नक्शे में नहीं है। इस बेरहम दुनिया में 28 साल से भारत और पाकिस्तान की सेनाएं एक दूसरे की ओर संगीने ताने हैं। यह है दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा जंग का मैदान सियाचिन। कश्मीर से लगे काराकोरम रेंज के पूर्वी हिस्से में मौजूद है यहाँ के 5 सबसे बड़े ग्लेशियर्स में से एक सियाचिन ग्लेशियर। समुद्र तल से 16,000 से 20,000 फुट की ऊंचाई पर मौजूद है ग्लेशियर। भारत और पाकिस्तान के बीच 28 साल से जंग का मैदान बना हुआ है। हालांकि यहाँ 2003 से युद्ध विराम लागू है, लेकिन भारत और पाकिस्तान की सेनाएं हर पल अपने मोर्चे पर तैनात हैं। यहाँ दोनों तरफ के जितने सैनिक आपसी गोलीबारी में नहीं मारे गए, उससे कई ज्यादा फौजियों ने यहाँ की ठंड और विपरीत मौसम का सामना करते हुए दम तोड़ा है। सियाचिन हिमनद में हिमस्खलन के बाद 25 फुट मोटी बर्फ की परत के नीचे दब सेना का एक जवान आज चमत्कारी रूप से 6 दिनों के बाद जिंदा मिला। उसकी हालत गंभीर है। उत्तरी सैन्य कमांडो लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा ने बताया कि एक चमत्कारी बचाव अभियान था। आज सुबह लॉन्स नायक हनम थापा को RR अस्पताल में ले जाने के लिए सभी प्रयास किए गए। उन्होंने बताया कि अब तक 5 शव बरामद किए जा चुके हैं और 4 की पहचान हो चुकी है। दुखद है कि अन्य सैनिक हमारे साथ नहीं हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि कर्नाटक के रहने वाले थापा के साथ एक और चमत्कार हो। पाकिस्तान से लगी नियंत्रण रेखा के करीब 19,000 फुट की ऊंचाई पर चौकी के हिमस्खलन की चपेट में आने से एक जूनियर कमांडेंट अधिकारी और मद्रास रेजिमेंट के अन्य 9 अधिकारी जिंदा दफन हो गए हैं। यहाँ पर तापमान 0 से 45 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जम्मू। दिल्ली में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने से पहले और संभालने के बाद केजरीवाल बार बार महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े वादे करते रहे हैं। बस में CCTV कैमरे से लगाने से लेकर मार्शल तैनात करने तक 15 लाख CCTV कैमरे लगाने का वादा किया था केजरीवाल ने, लेकिन एक साल में हुआ क्या? सिर्फ 200 DTC बसों में ही CCTV लग पाए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने से पहले और संभालने के बाद केजरीवाल बार बार महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े वादे करते रहे। बस में CCTV कैमरे लगवाने से लेकर मार्शल तैनात करने तक 15 लाख CCTV कैमरे लगाने का वादा किया था केजरीवाल ने, लेकिन एक साल में हुआ क्या? सिर्फ 200 DTC बसों में ही CCTV लग पाए हैं। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है, आम आदमी पार्टी आएगी, महिलाओं को सुरक्षा देगी। कैसे महिलाओं को सुरक्षा देंगे? पूरी दिल्ली के अंदर चप्पे चप्पे पे CCTV कैमरा लगाएंगे। दिल्ली के अंदर 15 लाख कैमरे लगाए जाएंगे। हर गली हर मोहल्ले के अंदर कैमरे लगाए जाएंगे। केजरीवाल का ये वादा पूरा हुआ या नहीं, हमें दिल्ली के साकेत में रहने वाली ममता ने बताया। ममता के पिता नहीं है। घर का खर्चा चलाने के लिए वो रोज साकेत से दिल्ली के कनॉट प्लेस तक बस में सफर करती है। पिछले 3 साल से ममता कनॉट प्लेस के रेस्टोरेंट में नौकरी कर रही है। ड्यूटी खत्म होते होते अंधेरा हो जाता है और बस में सन्नाटा, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब ममता ने खुद को सुरक्षित महसूस किया हो। क्या आप सेफ फील करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। क्योंकि इसमें जो है हर तरह के लोग चढ़ते हैं और ये इंडिया है, आप लोग को तो ये पता ही है जेंट्स की मेंटालिटी क्या होती है। केजरीवाल ने अपने घोषणा पत्र में पूरी दिल्ली में 15 लाख CCTV कैमरे लगाने का वादा किया था, लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ 200 DTC बसों में CCTV कैमरे लग पाए हैं, जबकि दिल्ली में DTC की 5500 बसें सड़कों पर दौड़ती हैं। DTC बसों में 10,000 होमगार्ड के अलावा 5,000 मार्शल की तैनाती होनी थी।
लेकिन अभी सिर्फ 3000 मार्शल की तैनाती हुई है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के मुकदमों की सुनवाई में तेजी के लिए 47 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाना था, लेकिन अब तक सरकार बुनियादी इंतजामों में जुटी है और सभी महिलाओं के मोबाइल में ऐप के जरिए एक सुरक्षा बटन दिया जाना था, वो भी अधर में ही लटक रहा है। क्या आप महसूस करते हैं कि आप सेफ हैं दिल्ली में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कोई यहाँ पुलिस सिक्योरिटी दिखाई पड़ रही है? कहीं कुछ भी नहीं है। जो पहले था वही अब है। तो दिखते हैं मार्शल बसेस पे? मुझे तो अभी तक कोई नहीं दिखा। केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि पहले कैमरे की कीमत लाखों में थी, उसकी 90% तक कम किया गया है। इस साल के अंत तक हम पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगा देंगे। इसके अलावा बसों में महिला सुरक्षा के लिए 3000 मार्शल की तैनाती की गई है। सत्येंद्र जैन ने महिलाओं के लिए फास्ट ट्रैक कोड और महिला सुरक्षा बटन को इस साल के अंत तक पूरा कर लेने की बात कही है। दिल्ली के अंदर कैमरे जो लगेंगे वो लाखों में है, हजारों में नहीं है। पहले जो सिस्टम था उस सिस्टम से उसकी कॉस्ट पर कैमरा 1 लाख रुपए के करीब आ रही थी। 75,000 से 1 लाख रुपए आ रही थी, तो वो तो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल था। हमने काफ़ी वेंडर्स को बुलवाया, अलग अलग स्पेसिफिकेशंस को चेक किया गया, तो अब जो पूरा स्पेसिफिकेशन वगैरह फाइनल हो चुकी हैं और टेंडरिंग प्रोसेस में लास्ट स्टेज के ऊपर है। और जहाँ तक हमारे को जो भी कॉस्ट निकल के आ रही है, एस्टिमेटेड कॉस्ट है, वो इंक्लूडिंग एवरीथिंग जो बैकअप है सब कुछ मिला के 15,000 रुपये करीब आ रहा है। और इस साल में मुझे पूरी आशा है कि हम पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा लगा। दिल्ली से यामिन शाह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कटनी में मेहर विधानसभा के चुनाव में जाते हुए अल्प प्रवास पर कटनी रुके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर लगाए कई गंभीर आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर लगाए गंभीर आरोप। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब सूखा राहत के मुआवजे किस आधार पर बांटे तथा भारतीय सरकार ने जो अनाज की खरीदी की वह पिछले वर्ष की भांति अधिक खरीदी की, जब सूखा पड़ा तो खरीदी ज्यादा कैसे हो गई। इसी तरह मध्य प्रदेश में रेत के ठेके अपने चहेतों को शिवराज ने दे दिए। पहले कांग्रेस में रेत के ठेके पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत देती थी, जिस कारण रेत सस्ती उपलब्ध होती थी। दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि व्यापम से लेकर दवा खरीदी तक में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, यहाँ तक कि ग्राम पंचायत के अधिकारों का भी हनन कर लिया गया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि 2003 में प्रदेश सरकार 25,000 करोड़ के कर्ज में थी, वहीं आज के वक्त में सरकार 1.5 लाख करोड़ के कर्ज में है। इस लिहाज से शिवराज झूठ बोल रहे हैं और अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। देश और प्रदेश सरकार की कमान चंद उद्योगपतियों के हाथ में सिमट कर रह गई है, जो विशुद्ध रूप से धंधा कर रहे हैं। मीडिया के द्वारा यह पूछने पर कि व्यापम पर कांग्रेस ने प्रदर्शन क्यों नहीं किया, तब दिग्विजय सिंह ने कहा कि युवक कांग्रेस और NSUI ने प्रदर्शन किया तो शिवराज के दबाव में मीडिया ने दिखाया नहीं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि RTI के तहत मिली जानकारी से मालूम पड़ा कि व्यापम घोटाले को न दिखाने के लिए मीडिया को दिए गए 100 करोड़। आपने बताया और ये हकीकत भी है, इसके बाद भी यह जन आंदोलन क्यों नहीं बन पाया? क्या ये कांग्रेस की नाकामी है या जनता की जिम्मेदारी? ऐसा है, यदि आप देखेंगे तो इसमें हम सब लोगों की जवाबदारी जिम्मेदारी बनती है। युवक कांग्रेस ने, NSUI ने, कांग्रेस ने कई बार जन आंदोलन किए, लेकिन जिस प्रकार से मीडिया में बात आनी चाहिए नहीं आई। अगर आप देखेंगे तो अभी RTI के माध्यम से बात उजागर हुई है, माध्यम के माध्यम से 100 करोड़ रुपए मीडिया को बांटे गए, इसलिए जन आंदोलन नहीं बन पाया। नहीं, उसके बाद जब अखबार में नहीं छपेगा, न्यूज नहीं आएगी, रेडियो TV पे दिखेगा, भाजपा की सरकार है। 2008-2013 में भी भाजपा की थी, लेकिन यदि आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में धंधा करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए आती है, वही 20% उत्पादन कहां से बढ़ गया? अगर उत्पादन बढ़ गया तो फिर मुआवजा किस बात का? और मुआवजा की जो बांटा जा रहा है, चुन चुनकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बांटा जा रहा है, कार्यकर्ताओं को बांटा जा रहा है, और उसमें पूरा प्रशासन अगर देखेंगे तो कटनी जिले में और सतना जिले, पूरे प्रदेश में, जो कि मैहर में बाई इलेक्शन हो रहा है, इसलिए सारा मुआवजा जो है वहीं पर बांटा जा रहा है।
अधिकारी, भाजपा कार्यकर्ता, अधिकारी, मंत्री और मुख्यमंत्री व्यवसाय में लग जाते हैं। कटनी से यश खरे की रिपोर्ट। आज हम आपको एक ऐसे गैंग के बारे में बताने वाले हैं जो किसी का अपहरण नहीं करते लेकिन फिरौती जरूर मांगते हैं। पीलीभीत का थाना बिसलपुर पुलिस ने ऐसे ही गैंग के एक सदस्य को धर दबोचा है। सावधान हो जाइए क्योंकि पीलीभीत से आज हम आपको एक ऐसे गैंग के बारे में बताने वाले हैं जो कि किसी का अपहरण नहीं करता लेकिन फिरौती जरूर मांगता है। पीलीभीत थाना बिसलपुर पुलिस ने ऐसे ही गैंग के एक सदस्य को धर दबोचा है। आपको बता दें कि थाना क्षेत्र के मोहल्ला ग्यारसपुर में बीते वर्ष जनवरी 2015 में वर्षपुर शाहनवाज नाम का एक बच्चा गायब हो गया था, जिसके अपहरण की रिपोर्ट पुलिस ने लिखी थी। आए दिन पुलिस अखबारों में भी बच्चों को फोटो नंबर छपवाती है। बीते दिन पुलिस ने पुनः शाहनवाज का फोटो अखबार में प्रकाशित करवाया था, जिसके बाद परिजनों के पास एक कॉल आई, 5 लाख लेकर आओ और अपना बच्चा ले जाओ। पुलिस को बताया तो बच्चे को मार देंगे। परिजन ने कहा कि हमारे पास 4 लाख है, तो फिरौती मांगने वाला बोला ठीक है शाहजहांपुर आ जाओ। परिजनों ने इस बात को पुलिस को भी बताया। एसओकेपी यादव अपनी टीम के साथ शाहजहांपुर पहुंचे, जहां से उन्हें अरविंद को गिरफ्तार कर लिया। उसके 3 अन्य दोस्त फरार हो गए। पकड़े गए फर्जी अपहरणकर्ता ने बताया कि यह लोग ऐसे ही फोन करके लोगों से फिरौती मांगते हैं और ऐसी कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। बीते 2 फरवरी को बच्चों की गुमशुदगी की तस्वीर अखबार में प्रकाशित हुई थी, जिसे देखकर इन्होंने बच्चे के माँ बाप को फोन किया था। हाँ बताओ। पहले हम लोग बरेली से हम लोग अखबार में से गुमशुदा की लिस्ट निकाली और उसमें लिस्ट में से हम लोगों ने अशरफ को कॉल किया। अशरफ और उसमें से 5 लाख की फिरौती मांगी रजत बिश्नोई हमने और विक्की दूसिया। और फिर 5 लाख से 4 लाख में राजी हो गए। और फिर वो आया रॉयल पन्ना के पास। रॉयल पन्ना के आगे बढ़कर हम लोग रुपये रखवाए, जिससे अपाचे पर विक्की दूसिया और रजत बिश्नोई आकर लेने वाले थे, लेकिन वो दोनों चले गए। उनके साथ पुलिस थी, इसलिए हम डर के मारे घर पर भाग गए और मोबाइल छुपा दिया। और वो दोनों आए थे हमें ढूंढने, लेकिन मिले नहीं। फिर वो दोनों भाग गए और हम घर पे ही थे। जी अपहरण शाहनवाज वाला ये 3 जनवरी सन 15 को शाहनवाज सन ऑफ अशरफ बेग इस बच्चे का अपहरण हुआ था और 2 फरवरी को उसी अपहरण के परिप्रेक्ष्य में कुछ लोगों द्वारा 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई, जिसमें जब पुलिस को ये पता चला तो निर्देशानुसार एसपी महोदय के एक टीम केपी सिंह के उसमें बनाई गई और वहाँ पन्ना होटल है, रॉयल पन्ना होटल, उसके पास इनको गिरफ्तार कर लिया। वहीं तय हुआ था कि भाई इस होटल में पैसा दिया जाएगा। उसमें ये अरविंद सोनकर तो पकड़ा गया, 2 इसके साथी विक्की घोसी और रजत बिश्नोई भाग गए हैं और इन पे जो रंगदारी का जो है मुकदमा कायम किया। पीलीभीत से शरीफ परवेज की रिपोर्ट। पीलीभीत में अचानक क्राइम ग्राफ बढ़ गया है। यहाँ एक वहशी ने 6 साल की मासूम के साथ पहले तो दुराचार किया और बाद में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पीलीभीत में अचानक क्राइम ग्राफ बढ़ गया है। यहाँ के थाना सहराओं के गांव पिपरा मुजफ्ता में एक वहशी ने 6 साल की मासूम कक्षा 2 में पढ़ने वाली के साथ पहले तो दुराचार किया और बाद में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस भी इस वहशी कृत्य को करने वाले दरिंदे की जी जान से तलाश कर रही है। बीते दिन से ही मासूम घर से गायब थी। परिजन उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन आज सुबह उसकी लाश गांव के ही एक खाली पड़े प्लॉट में मिली। पहले तो सब इसे हत्या मान रहे थे, लेकिन जब शव को पुलिस ने बारीकी से देखा तो उसके साथ बलात्कार की घटना भी प्रतीत हो रही थी। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी जांच कर रहे हैं और फॉरेंसिक टीम व डॉग स्क्वाड भी पहुंचा था। पुलिस अपराधी को जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कर रही है। पीड़ित मां ने बताया कि उसकी मासूम के साथ रेप के बाद हत्या हुई। पुलिस कप्तान का कहना है कि एक आरोपी राम सेवक के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिखा है। शीघ्र ही पूरा वर्कआउट भी होगा, लेकिन रेप की पुष्टि पोस्टमार्टम के बाद ही की जा सकती है।
डॉग स्पॉट के आधार पर आरोपी को पकड़कर पूछताछ कर रही है। क्या नाम है आपका? मीना। मीना जी, आपकी बच्ची के साथ क्या हुआ और आपकी बच्ची कल किस टाइम से गायब है? 5 बजे से 6 बजे ढूंढन निकले, पूरी रात ढूंढत चिल्लात घूम रहे, जहाँ कोई बैठा रहे वही बताई दे, नहीं कोई बता। फिर सुबह 6 बजे चिल्लाए ढूंढने लगे, नहीं बता। फिर झाड़ा लगा के चले गए, तब उधर से चिल्ला पोकन में चीख रहा था, तुम्हारी जो यहाँ खड़ा रम कोई डारी को। उसके संग गंदे खून देखो जाए तो गंदे खून कपड़ा दे, फिर उसके संग कोई गंदे कार करेगे। आपकी बच्ची की कितनी उम्र होगी? 6 साल। कल किस टाइम से गायब है बच्ची आपकी? 5 बजे। आप कहाँ के निवासी हैं? कहाँ रहते हैं आप? पिपरा। पूरा क्या नाम है गांव का? हाँ? गांव का पूरा नाम क्या है? पूरा गांव पिपरा। तहसील? पूरनपुर। मृत्यु हुई है, ये क्या मामला है? ये जिस गांव में खड़े हुए हैं हम लोग, यहाँ पर राधा नामक एक बच्ची थी, 5-6 साल मुश्किल उम्र रही होगी। बताया जा रहा है कल शाम को खाना खाने के बाद वो घर से, बगल में पड़ोसी मतलब उसके परिवार के हैं, वो हाथ धोने गई हुई थी, उसके बाद घर लौट करके नहीं आई। घर परिवार वाले पूरा तलाश किए, नहीं मिली, और उसके बाद सुबह तलाश कर रहे थे तो गांव के बीच में ही एक प्लॉट है, वहां पर उसकी जो है वो डेड बॉडी मिली। सुबह इन लोगों ने पुलिस को इत्तला दिया, तुरंत पुलिस पहुंची और छानबीन की। उन लोगों ने जो तहरीर दिया और उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है। शव का पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सुनने में आ रहा है कि अबोध बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ है। अब ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस संबंध में कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल हर पहलुओं पर हम लोग छानबीन कर रहे हैं और इसमें काफ़ी कुछ मतलब सुराग भी लग चुका है। जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने मुकदमा लिखवाया है उसकी भी तलाश हम लोग कर रहे हैं और मैं समझता हूँ शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी होगी। प्रथम दृष्टता सर ये क्या लगता है? ये तो स्पष्ट रूप से उसकी हत्या की गई, गले पर उसके निशान हैं और बाकी चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगी। क्या मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है सर? जी, मुलजिम गिरफ्तार हो चुका? हाँ, मुलजिम गिरफ्तार करने के लिए हमारी टीम गई हुई है और मैं समझता हूँ कि उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी जल्दी ही। थैंक यू। पीलीभीत से शरीफ परवेज की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के थाना गढ़वार क्षेत्र से गश्त से लौट रहे पुलिस के जवानों को थाने के द्वार से ही तेज गति से आ रहे पिकअप ने रौंद डाला। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के थाना गढ़वार क्षेत्र के ग्रस्त से लौट रहे पुलिस के जवानों को थाने के द्वार पर ही तेज गति से आ रही पिकअप ने रौंद डाला, जिससे मौके पर ही 2 जवानों की दर्दनाक मौत हो गई। पिकअप अपनी तेज गति से आ रही थी कि थाने के सामने बने पुलिस बूथ के भी परखच्चे उड़ा डाले। वैसे पिकअप को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन चालक फरार बताया जा रहा है। जहां सड़क सुरक्षा की बातें की जाए तो इसके लिए तमाम तरह की कवायदें की जाती है, लेकिन इस पर नकेल कसना कठिन प्रतीत हो रहा है, जिसके खामियाजे में इन पुलिसकर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जी हां, रोज की भांति कल रात भी ये जवान गश्त पर निकले, पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रात के 1:30 बजे थाने को लौटे। क्या पता था कि थाने के गेट पर ही मौत उनका इंतजार कर रही है। कांस्टेबल मोहन जौनपुर निवासी वर्ष 2011 बैच एवं कांस्टेबल सतीश वाराणसी निवासी बैच 2006 के जवान गढ़वार थाने पर लगभग 2 माह से तैनात थे। इनकी मौत की खबर बलिया पुलिस मर्माहत हो गई है। सबकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। वहीं जिला चिकित्सालय की बात करें तो जवानों के पोस्टमार्टम के लिए मौके पर पहुंचे अपर जिलाधिकारी खेमपाल सिंह को घंटों सीएमएस और डॉक्टरों को ढूंढना पड़ा, जबकि जवानों का पार्थिव शरीर रात को ही जिला चिकित्सालय पहुँचा दिया गया था, लेकिन दोपहर बाद ही पोस्टमार्टम हो पाया। इस लापरवाही के बाबत पूछने जाने पर बचते रहे एडीएम। हमारे 2 कांस्टेबल थे गढ़वार में तैनात, सतीश और कांस्टेबल मोहन। तो रात में करीब 1:35 पर गढ़वार थाना क्षेत्र में एक पिकअप से दुर्घटना हो गई, उसमें दोनों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। सीएम साहब तो बाहर गए हैं, सीएमएस साहब भी थे, सीएमएस साहब से मेरी मुलाकात हुई है और जो पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर्स हैं वो भी आ गए हैं। पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। जो इसमें जो अपराधी है उसकी क्या गिरफ्तारी हुई? नहीं, अभी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई, अपना काम कर रही है, गिरफ्तारी जल्दी हो जाएगी। बलिया से संजीव कुमार की रिपोर्ट। जिला गुरदासपुर के बंटाला शहर में स्वाइन फ्लू के डंक के बाद पीलिया ने कहर बरपा दिया है। पीलिया से ग्रस्त 41 मरीज सामने आए हैं।
जिला गुरदासपुर में बटाला शहर में स्वाइन फ्लू के डंक के बाद पीलिया ने कहर मचा दिया है। पीलिया से ग्रस्त 41 मरीज सामने आईडीसी गुरदासपुर डॉक्टर अभिनव खित्रा समेत चंडीगढ़ से पहुंची टीम ने तुरंत हरकत में आते हुए पीलिया पीड़ित इलाके का दौरा किया। लोगों की सेहत से जुड़े अति संवेदनशील मामले को लेकर सेक्रेटरी लोकल बॉडी ऑफ विक्सपता और वाटर सप्लाई सीवेज बोर्ड अधिकारी DK तिवारी समेत जिला गुरदासपुर DC अभिनंदन खित्रा और प्रशासनिक अधिकारियों ने पीलिया से पीड़ित कंद साहिब के इलाके का दौरा किया और लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि लोग पीने के पानी को ढक के रखें और पानी हमेशा उबाल कर पिएं और जो कोई भी पीलिया से ग्रस्त है वह सरकारी अस्पताल में दवाई ले और सही ढंग से आराम करे और अपने पानी पीने वाले बर्तन साफ रखे और उस बर्तन से सिर्फ पानी ही पिए, उसे किसी और काम में इस्तेमाल ना करें। ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੀਲੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਜੋ ਇਹ ਪੀਲੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਊਸ ਟੂ ਹਾਊਸ ਸਰਵੇ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ IEC ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪੀਣ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਬਰਤਨ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਔਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੀਲੀਆ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਰਹੇਜ਼ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 41 ਕੇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਭੀ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਮ ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸ ਰਿਪੋਰਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਫਰਦਰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਫੇਸ ਕਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਡੇਟਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਸੈਂਪਲਸ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਚਰ ਜੋ ਇਮਰਜ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ E ਤੇ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲਾਰਜਲੀ ਵਾਟਰਬੋਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੱਟ ਫਰੂਟਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੰਕਚਰਸ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪੀਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜਿਸ ਬਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ उस बर्तन नु उस तो इलावा और किसी काम के लिए इस्तेमाल ना करें। गुरदासपुर से अवतार सिंह की रिपोर्ट। आप पार्टी ने आज पूरे पंजाब में परिवार जोड़ों की मुहिम की शुरुआत की, जिसका आज दीनानगर स्पीकर सोनू बोहरा ने दिशा निर्देश के अनुसार परिवार जोड़ो मुहिम की शुरुआत की, जिसका आप पार्टी को भारी समर्थन मिल रहा है। आप पार्टी ने आज पूरे पंजाब में परिवार जोड़ो मुहिम की शुरुआत की, जिसका आज दीनानगर स्पीकर सोनू बोहरा के दिशा निर्देश अनुसार परिवार जोड़ो मुहिम की शुरुआत की गई। आप पार्टी को भारी समर्थन मिल रहा है। आप पार्टी के अलग अलग विंग की तरफ से एक दिन में 100 परिवार को जोड़ा जाएगा। आप पार्टी के टीम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अजय कुमार ने अपने विंग के साथ घर घर जाकर लोगों को पार्टी की नीतियों तथा पंजाब परिवार जोड़ो मुहिम के बारे में बताया तथा अपनी पार्टी के साथ जोड़ा, जिसमें उन्होंने बताया कि आज से हमारी पार्टी के कार्यकर्ता एक दिन में 100 परिवारों को अपने साथ जोड़ेगा तथा 2017 में एक ईमानदार भ्रष्ट मुक्त पार्टी सरकार बनाएगी। जो लूटने वाली सरकारों ने किसानों तथा बेरोजगारों को तंग किया हुआ है, इससे लोगों को राहत की सांस मिलेगी। पंजाब में एक स्वराज स्थापित किया जाएगा। 2017 में आप पार्टी की सरकार बनेगी पंजाब में। जो मतलब डॉक्टर साहब ने किया परिवार जोड़ मुहिम शुरू की है। लोग पंजाब के लोग ये दोनों सरकारों तो अक ते थक चुके हैं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨੰਨੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਲਕਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋੜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 100 ਪਰਿਵਾਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ 2017 ਦੇ ਚੁਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪਾਰਟੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਟੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਵਰਾਜ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ जीत। पठानकोट से दीपक कुमार की रिपोर्ट। जिला गुरदासपुर के शहर बंटाला पुलिस की तरफ से एक चोर गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया गया है। वहीं पुलिस की तरफ से चोर गिरोह के 3 मेंबर गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 4 फरार बताए जा रहे हैं। जिला गुरदासपुर के शहर बंटाला पुलिस की तरफ से एक चोर गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया गया है। वहीं पुलिस की तरफ से चोर गिरोह के 3 मेंबर गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 4 फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस ने दावा किया है कि इनसे चोरी हुए 20 तोले सोने, जेवरात और 25,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। बंटाला पुलिस के सिटी पुलिस स्टेशन में 26 जनवरी को एक चोरी की वारदात का मामला दर्ज किया गया था। चोरी की वारदात में चोर एक घर से 50 तोला सोने के जेवरात और करीब 1,75,000 की चोरी कर रफू चक्कर हो गए थे। उस वारदात को अंजाम देने वाले चोर गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा बंटाला पुलिस कर रही है। बंटाला पुलिस के डीएसपी सिटी ने बताया कि चोर गिरोह के 3 मेंबर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे 20 तोला सोना, जेवरात और 25,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस अधिकारी दावा कर रहे हैं कि जल्द ही इस गिरोह के बाकी फरार 4 मेंबरों को भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। ਅੱਜ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 13 ਮਿਤੀ 26/1/16 ਜੁਰਮ 457 380 ਆਈਪੀਸੀ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ, 1,90,000 ਰੁਪਇਆ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦੋਸ਼ੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ 4 ਦੋਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੋਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ। बिल्कुल सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है जी। गुरदासपुर से अवतार सिंह की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।